बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जख्मी, एक जाँ बहक हो गया। पाकपतन के नवाही गांव चक 85D में बारिश के बायस हस्ता हाल मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चा मौके पर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया। नवाब अली मोहम्मद शहर और आसपास के इलाकों आवारा कुत्तों की भरमार, शहरी परेशान। नवाब अली मोहम्मद के नजदीक सरकारी को स्टॉप पर आवारा कुत्तों ने 4 साल बच्ची निशाना को काट के जख्मी कर दिया, जबकि गांव इलियास भगियों में आवारा कुत्तों 3 अफराद सुमर भगियों हारून खालिद को काट के जख्मी कर दिया, जिन्हें वैक्सीनेशन की गई। इलाके मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि कुत्ते मार मुहिम का आगाज किया जाए। रहीम याहान महकमे पुलिस शोदा की लाजवाल कुर्बानियों का आमीन है। हेड कांस्टेबल मुमताज अहमद शहीद की 5वीं बरसी की तकरीब। रहीम याहान हेड कांस्टेबल मुमताज अहमद कच्छा के डाकू के हमले पर शहीद हुए। हेड कांस्टेबल मुमताज अहमद शहीद की बीवी, एक बेटा और 5 बेटियां पसमंदगान में शामिल हैं। पुलिस अफसरान के शहीद मुमताज अहमद के बेटे के हमरा कब्र पर हाजिर। पुलिस की चाको चबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। मुमताज अहमद शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई, गुल पाशी और फातिह ख्वानी भी की गई। पुलिस अफसरान ने शहीद के बेटे मुआज मुमताज को तहाइफ व खराज अकीदत पेश किया। महकमा पुलिस शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर और फिलाह बहबूद तरजीही बुनियादों पर जारी रखे हुए है। हालिया मानसून की बारिशों से दरियाए सतलज के बहाव में इजाफा। फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं। भारत की तरफ हेड गंगा सिंह ने सिर्फ 5000 क्यूसिक पानी छोड़ा है और फिलहाल दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है। इस वक्त सुलेमान की एडवर्ड पर मौजूद पानी 2200 क्यूसिक और जो पानी दरिया से नीचे जा रहा है वो 6500 क्यूसिक है। रावलपिंडी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी अलामा इकबाल कॉलोनी की ज़ेरे तमाम कायम गैर सिमी स्कूल की सालाना तकरीब इनामात मुनक्किद हो गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज समाजी शख्सियत रिजवान महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि हमें तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चों के अखलाक को किरदार साजी पर हुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो कल मुफीद शहरी बन सके। उन्होंने सोसाइटी की कारकर्दगी को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए सोसाइटी के सदर अतीकुर रहमान शाह ने सोसाइटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। सोसाइटी के साबिक चेयरमैन अपने खिताब में सोसाइटी के आइंदा के लायहा अमल के बारे में शुरका को आगाह किया। इस मौके पर मुमताज शहीद हामिद महमूद बट, मोहम्मद साजिद खान, कैप्टन असगर भट्टी, अवैस वहीद ने मिस सिदरा आसिफ, मिस परवेज इकबाल, मोहम्मद फहीम को शानदार कारकर्दगी पर तलबा और तालबात को तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात दिए। जनरल पोस्ट ऑफिस भावनगर में एक तकरीब बासिलसिला कारकर्दगी सालाना रेवेन्यू दौरान माली साल 2024-25 मुनक्किद की गई। भावनगर जनरल पोस्ट ऑफिस की 25 साला तारीख में पहली बार सालाना रेवेन्यू 105% का हदफ हासिल किया गया, जो कि एक तारीखी संग मील है। भावनगर GPO के सीनियर पोस्ट मास्टर सैयद खुर्रम नकवी के दौरान खिताब अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, जिनकी शबो रोज मेहनत ने जनूबी पंजाब सर्कल मुल्तान में मुकर्रा हदफ 105% हासिल करने पर भावनगर जनरल पोस्ट ऑफिस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब से मुनीन अहमद रजा जूनियर अकाउंटेंट ने भी खिताब किया। मरकजी रहनुमा CBA पाकिस्तान तनवीर खान ने भी सीनियर पोस्ट मास्टर सैयद खुर्रम नकवी की शबो जोर मेहनत बेहतरीन टीम वर्क पर जनूबी पंजाब सर्कल मुल्तान में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी रियाज शाह, उनके अलावा राव आबिद CEO अल अतार फैब्रिक्स, अब्दुल खालिक CEO ओ पार्क राइस मिल्स, सेठ सैयद अहमद CEO अल कादरीस ट्रांसपोर्ट, असदुल्ला खान डिप्टी सीनियर पोस्ट मास्टर, मोहम्मद इसहाक ताहिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, रफाकत अली, सैयद मुनैर जैदी, सैयद शहबाज अली, सैयद जमील जैदी। आखिर में दुआ की गई कि इसी तरह लगन से काम करने पर अगले साल भावनगर जनरल पोस्ट ऑफिस पहले नंबर पर आएगा। आगे बढ़े। आपको बताएं कि सकरंड में अल खिदमत फाउंडेशन सकरंड का वॉलंटियर इजलास और तरबीती वर्कशॉप अल खिदमत कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। मजीद तफसीलात बता रही हैं सकरंड से हमारे नुमाइंदे GM लुगारी। जी लुगारी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन सकरंड के वॉलंटियर इजलास व तरबियती वर्कशॉप अल खिदमत कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ हालात में खिदमत अंजाम देने का तजुर्बा जज्बा रखने वाले वॉलंटियर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अल खिदमत के रीजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिंध के डिप्टी डायरेक्टर कंवर राशिद मुकरम ने कहा कि हंगामी हालात में काम करने के लिए तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स की अहमियत कभी कम नहीं होती। मुल्क भर में पहले लाखों मुखलिस और बासलाहियत वॉलंटियर्स ही अल खिदमत के दीगर एनजीओज से मुमताज़ बनाते हैं।
उस मौके पर मानसून बारिशों के हवाले से एहतियाती तदाबीर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अलखिदमत सकरन के नायब सदूर मकामी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज यूनुस राजपूत ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से कबल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से खुद को और समाज को बड़े नुकसान से महफूज रखा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में एहतियाती तदाबीर से आगाही हासिल करने का शऊर पैदा करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करने की अहमियत का एहसास दिलाया। इस इजलास में अमीर जमात इस्लामी की सकरंड राव जुबैर, अलखिदमत रहनुमा इरफान अली चांडियो, अब्दुर्रहमान रावल, फिजान खानजादा और दीगर ने भी शिरकत की। बहुत शुक्रिया जी लगाई तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।